लगातार हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। तो हम लोग तो सिर्फ चुनाव के इंतज़ार में थे और एक जब चुनाव घोषणा हो चुका है, हमारे सीट्स फाइनलाइज़्ड हैं, कैंडिडेट्स फाइनल हैं हमारे, तो अब तो कुछ दिन की बात है, प्रथम चरण का नॉमिनेशन भी पूरा हो गया है, अब तो दूसरे चरण में हम लोग प्रारंभ हो गए हैं, बल्कि पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। तो हम कैंडिडेट्स में अगर आप देखेंगे तो जहाँ-जहाँ जिस सीट्स पर जिस पार्टी को लगा, उस ढंग से रिप्रेजेंटेशन जिनको देना था वो दिया गया। रोज़गार एक कंटिन्यूटी का एक प्रोसेस है। ये रोज़गार ऐसा नहीं है कि अचानक में बहुत लाखों की संख्या में आ जाएँगे और अचानक में नहीं होगा। बिहार में महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा है वो हो गया है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 26 सीट और लेफ्ट पार्टियों को 5 सीट मिला है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। महागठबंधन में भी आखिरकार अब सीटों का बंटवारा हो गया है। आप लोग से अब लड़ाई करने के लिए वो भी अपना पहलवान को मैदान में उतारेंगे। ये कोई लड़ाई नहीं और मुझको लगता है एनडीए का जो अलायंस है और एनडीए का अलायंस बहुत मजबूती के साथ आज तो वो अपनी सीट शेयरिंग ही तय कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी उससे कहीं आगे है। और भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और हमारा जो संगठन का कार्य है, अब बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके जिला स्तर पर लगातार हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। तो हम लोग तो सिर्फ चुनाव के इंतज़ार में थे और एक जब चुनाव घोषणा हो चुका है, हमारे सीट्स फाइनलाइज्ड हैं, कैंडिडेट्स फाइनल हैं हमारे, तो अब तो कुछ दिन की बात है, प्रथम चरण का नॉमिनेशन भी पूरा हो गया है, अब तो दूसरे चरण में हम लोग प्रारंभ हो गए हैं। तो जैसे-जैसे चुनाव बढ़ेगा, हम लोग निश्चिंत हैं कि इस बार देश में 400 से अधिक सीटें एनडीए को प्राप्त होगी और बिहार में 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एक्ट लेकर आते हैं लेकिन एक भी सीट महिलाओं को नहीं देते हैं। नहीं देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप जब गठबंधन में आप चुनाव लड़ते हैं, तो जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो अलायंस की भी बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं। और आप जब कैंडिडेट्स देखेंगे तो मुझको लगता है कि अलायंस की टोटलिटी में देखनी चाहिए कि जब हमारे 40 प्रत्याशी होते हैं, क्योंकि आप ही कह रहे हैं, जब 2 गठबंधन की लड़ाई है तो हमारे जो सीट्स होते हैं, तो हम पूरे गठबंधन को ध्यान में हम रख के देखते हैं और एनडीए एक अलायंस के तौर पर ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। तो हम कैंडिडेट्स में अगर आप देखेंगे तो जहाँ-जहाँ जिस सीट्स पर जिस पार्टी को लगा, उस ढंग से रिप्रेजेंटेशन जिनको देना था वो दिया गया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, कहा है कि मोदी जी के 10 सालों के कामों से जनता परेशान है, मोदी जी के जुमलों से जनता निराश है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ और सिर्फ़ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं बल्कि इस देश के नागरिक के नाते बहुत कम होता है जब लीडर के प्रति या लीडरशिप में ट्रस्ट होता है, विश्वास। और सबसे बड़ी बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में यही है कि एक 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप किसी भी पैरामीटर पर देखेंगे, अगर आप ऑनेस्टली जज करें, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है, हम कुछ भी करें, हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेगी। लेकिन आप निष्पक्ष होके अगर किसी भी से भी पूछेंगे, तो प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाता है कि जो प्रॉमिसेज़ उन्होंने कहा है, उसको डिलीवर किया। अगर हमने मुफ्त अनाज की बात कोविड में कही, वो लोगों तक पहुँचा। कोविड वैक्सीन की बात कही, तो वो पहुँचा। तो इस तरह के बहुत सारे, चाहे आप 300 आर्टिकल 370 लीजिए या राम मंदिर कहिए, जो विषय थे, तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ विशेषता ये है कि 10 वर्षों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 10 वर्ष पूरा आप यूपीए के शासन को कंपेयर कीजिए और 10 वर्ष के एनडीए के शासन को कंपेयर कीजिए। तो 10 वर्ष का परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक हमारी पूरी कार्य योजना भी है। यही आदरणीय मोदी जी को अन्य लीडर से अलग बनाती है। आप लोग मोदी की गारंटी के जो मुद्दा है उसको लेकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं, पर तेजस्वी यादव तो रोजगार बनाम मोदी की गारंटी बना रहे हैं। इसको कैसे आप लोग इससे निपटेंगे? नहीं, मुझको लगता है कि रोज़गार का विषय हमेशा से महत्वपूर्ण है और जिस देश में और ख़ासतौर से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। रोज़गार एक कंटिन्यूटी का एक प्रोसेस है। ये रोज़गार ऐसा नहीं है कि अचानक में बहुत लाखों की संख्या में आ जाएँगे और अचानक में नहीं होगा। 2005 का मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उस समय से ही प्रोसेस प्रारंभ हुआ और लाखों की संख्या में बिहार में रोज़गार मिले भी। आज सरकार, अगर हम उद्योग की ही हम बात करें तो हम स्वरोज़गार पर भी हमारा ध्यान है। हमारी उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे योजनाएँ चल रही हैं जो युवाओं आगे आ रहे हैं उससे लाभ लेके। और मुझको लगता है कि यूथ आज समझ रहा है, क्योंकि जितनी जानकारी आज उसके एक मोबाइल में उपलब्ध है, वो तय कर पा रहा है कि मेरे लिए बेहतर क्या है।
अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी जीवन शैली में बदलाव आए, उसका जीवन बेहतर हो। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जब आपने कहा कि रोज़गार, ये सरकार की नीति के तहत कंटिन्यूटी में चलती रहती है और ऐसा नहीं है कि अगर कोई थे तो रोज़गार मिला, कोई नहीं थे तो नहीं मिलेगा। अब 2005 से अगर आप डेटा आप देखेंगे, तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार कार्य कर रही थी, एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से, चाहे वो सुशासन के कार्यक्रम हों या 7 निश्चय हों, उसके तहत काम हो रहा था और आगे भी चलता रहेगा। तो जो जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ना सिर्फ रोज़गार की बल्कि स्वरोज़गार की भी बहुत सारे रास्ते आते रहेंगे और आने वाले समय में लोगों को उपलब्ध भी होंगे। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।